प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य पवित्र नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। उनकी बरकतें, आशीषें लगातार सर्वदा हम पर बनी हुई हैं। तो जरूरी है कि उनके वचन में जाएं, उनके संग थोड़ी सी हम लोग बातचीत करें। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए आपने हमको दिया। हम दुआ करते हैं कि आपने हम लोग को अब तक जिंदों की दुनिया में रखा। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शमन जी का, जिनका पेज आगरा मसीह मंडली। हम इस पेज के दुआ करते खुदा, ये पेज बहुत आहिस्ते से बढ़ने पाए खुदा, इसके द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सके, जो आपके राज में मिलाई जा सके, ताकि खुदा आप जब आप आए तो आपके राज में खुदा सब मसीह भाई एक साथ हों। खुदा हम दुआ करते खुदा उन सबके लिए भी खुदा जो अभी आपको नहीं जानते वह जानते खुदा हम दुआ करते हैं, वो लोग भी खुदा आपको जाने खुदा आपके साथ स्वर्ग में रहने वाले हो सके। हम दुआ करते खुदा आपने मुझे मेरे परिवार को चुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और खुदा इस पेज को जो भी खुदा जब भी खुदा आप ऑनलाइन देखा जाए खुदा, इस जो बरकत खुदा आज आप हमेशा देते आए हैं खुदा, जो अभी बरकत दे रहा है, बरकत उन लोगों की जिंदगी हमेशा बनी रहे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम भाई अनुपम डेविड के बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि उनके बच्चों को खुदा अपनी महिमा में आगे बढ़ाइए खुदा उनको। और हम धन्यवाद करते खुदा वो सब सेटल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदा हम सबको संभाला और खुदा आगे भी संभालते आ रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। उस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को ये मसीह की मैं सारा आगे थे और आज का यह के नाम में पेदा जैसे की और हालिया। और मैं आज महान यह का दिमाग के चाहती हूँ जिन्होंने और तब हमें जिंदों की वहीं पर खर और आगे शांति जानकर। और मैं अनुपम का सतमांति का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइफ पे पाने का मौका दिया। ये हम सब महान यह की आत्मा से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। धन्यवाद यह परमेश्वर जो इतनी अच्छी शाम के जान किया और आज की शाम जितने भी लोग को जमा हुए हैं और आपकी लाइफ को अब तक देख आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग अब तक आप पे विश्वास करते हैं और जो लोग आके नहीं जानते हैं, आपने अब तक उन्हें जिंदों की भूमि पर खा खाए, ताकि जब वो लोग आके बाएं, जो लोग आके बारे नहीं जानते और जो लोग भटके हुए हैं, जब वो आके बारे जाने तो वो खुद को सुधारने लगे। इस प्रार्थना को आके लौट को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यह क्या ना चाहते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यह नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आपसे क्यों जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का। प्रेज द लॉर्ड भाभी, प्रेज द लॉर्ड भैया। तो ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है, और जिस तरह तेरा प्रॉमिस है परमेश्वर कि तेरी करुणा प्रतिभोर हम पर नहीं होती है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदाबाद, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज के द्वारा परमेश्वर तूने बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं खुदा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जितने भी लोग इस पेज के द्वारा जुड़े हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो इस पेज के द्वारा आशीषित हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो अभी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में लेके बैठे हैं परमेश्वर, तो उनको सुन और यीशु मसीह के नाम में उन्हें हाँ और आमीन में पूरा कर दे खुदा बाप। आज जो तेरे लोग भूखे प्यासे तेरे बैठे हैं परमेश्वर, तो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो जय पाए। अब ये जय पाना क्या है? किस पे कोई हमें सामने शत्रु नहीं दिख रहा है कि जिस पे हम जय पा सकते हैं कि लड़ाई लड़ लें तो जय पा जाएंगे या हमने ये किला जीत लिया। नहीं, हमें जय किस पे पानी है? अपनी अभिलाषाओं के ऊपर जय पानी है, उन चीजों के ऊपर जय पानी है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर अरुणा। उन लोगों से, उन चीजों से जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, उन पर हमें जय पानी है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, और यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है कि जो जय पाएगा उसको श्वेत वस्त्र पहना दिया जाएगा। क्या होगा? पाकीज़गी उसके ऊपर आ जाएगी और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा। हम में से हर एक इंसान यही चाहता है कि उस जीवन की पुस्तक में जैसे मूसा का नाम था वही नाम हमारा लिखा हो,
उस पुस्तक में हमारा नाम लिखा हो, और वो नाम हमेशा हमेशा के लिए लिखा हो, वो कटे ना। क्योंकि हम विश्वासी जानते हैं कि यहाँ जो कलेश है, यहाँ दुख है, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ जो हम गाना भी गाते हैं, सय्योन देश हमारा है देश, यहाँ के दुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। हम विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर हमारा नाम जिस समय जीवन की पुस्तक में लिख देगा, तो सोचिए हमारा जीना भी क्या हो जाएगा, मतलब हमें हमारा जीने का फायदा हो जाएगा हमें, कि जो समय हमने यहाँ बिताया वो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, और जो वहाँ 1000 साल तक हम रहेंगे, वहाँ कैसे रहेंगे अभी हमें खुद नहीं पता है। परमेश्वर ने मूसा को तो दिखा दिया था, मगर हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम्हारा नाम मैं जीवन की पुस्तक में लिखा तो हुआ है, मैं काटूंगा नहीं। बहुत से ऐसे नाम होंगे जो कट चुके होंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं काटूंगा नहीं। नाम तो मैंने तुम सबके लिख दिए हैं, लेकिन काटूंगा नहीं। कब? जब तुम लोग इन अभिलाषाओं पे, इन सारी सांसारिक अभिलाषाओं पे, उन चीजों पे जो तुम्हें मुझसे दूर करती हैं, उस झूठ पर, उस नालायकी पर, उस लालच पर, हर एक चीज पर जब तुम जय पालोगे। और हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने तो करके दिखाया, मृत्यु तक पे तो उसने जय पाली, शारीरिक रूप में था, ये नहीं था उसके ऊपर स्पेशल अनॉइंटिंग थी परमेश्वर की, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उस अनॉइंटिंग को पाया। जो समय हम अपना यूं ही गवाते हैं, यीशु मसीह पिता की उपस्थिति में रहता था, कितना वो प्रेयर करता था, प्रार्थनाएं करता था, पिता से बात करता था। आज हम क्या करते हैं? आज हम अपना समय यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं कि घर के काम कर लें, ये कर लें, ये ज्यादा जरूरी है, बाजार ज्यादा जरूरी है, खाना बनाना ज्यादा जरूरी है, सीरियल ज्यादा जरूरी है, मोबाइल ज्यादा जरूरी है, रील्स देखनी ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के समय संग तो यूं ही टाइम निकाल लेंगे, 5-7 मिनट के लिए दुआ कर लेंगे, बहुत है। यीशु मसीह 5-7 मिनट की दुआ नहीं करता था, वो समय बिताता था, उसकी उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर ने उसको उतनी सामर्थ्य दी। परमेश्वर कहता है मेरे पास तो सब कुछ है, जो चाहते हो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने अपने पुत्र को भी दिया, तुम भी मेरे पुत्र और पुत्री हो, मैं तुम्हें भी दूंगा। मांगो तो, तभी कहता है वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने मांगा नहीं, हमने पाया नहीं। आज हमारा समय जो है वो शैतान ने चुरा लिया है। चाहते हुए भी हम खुदा के लिए अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। कितना समय निकालते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं निकाल पाता, हम हद से हद 5 मिनट निकालते हैं, 10 मिनट निकालते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे पूरे दिन रहते हैं। डैनियल रहता था, सुबह दोपहर शाम परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और परमेश्वर ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आज हमारे लिए जी भाई, बहुत अच्छा भाई, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए यूज कर रहा है। तो क्या होता है, आज हमें हमारा समय शैतान यूं ही चुरा लेता है, इतना बिजी कर देता है, इतना बिजी, चाहते हुए भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पाते। कुछ नहीं तो वो फालतू की टेंशन्स डाल देता है हमारे दिमाग में। आपको पता है इब्राहिम क्यों विश्वास का वो बना पिता, क्यों बना विश्वास का पिता? क्योंकि इब्राहिम ने बिना देखे, पहले तो परमेश्वर ने उससे प्रॉमिसेस किए कि मैं वो जो देश तुझे दिखाऊंगा वो मैं तुझे दे दूंगा। उसके अलावा तेरे जो बाल बच्चे होंगे, कुछ नहीं था उसके पास, तेरे बाल बच्चे को होंगे, वो जो बालू के तिनकों को गिन सकेगा वो उन तेरे बच्चों को गिन सकेगा। तेरे पुश्त को, तेरी खानदान को मैं इतना बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया। उसके बाद इब्राहिम से कहा कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में तू चला जा। इब्राहिम को पता था परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस से बदलता नहीं है। पर इब्राहिम को ये बात याद थी, ये झूठ बोलता नहीं है परमेश्वर, ये सच बोलता है, और जो वाचा इसने मुझसे बांध ली है वो पूरी करेगा।
इब्राहिम ने नहीं सोचा कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं ले जाएगा, कैसे जाऊंगा, वहां क्या खाऊंगा। उसने कहा जब परमेश्वर ले जा रहा है, उसका प्रॉमिस है कि वो देश मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझे चलना है। दे दिया है परमेश्वर ने। उसी तरह जब परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरी खानदान को इतना बढ़ाऊंगा, बालों को तिनकों के समान, उस आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा। और जब इकलौता बेटा परमेश्वर ने उसको मांगा, इसहाक को मांगा, तो इब्राहिम हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उसे याद था कि परमेश्वर ये वही परमेश्वर है जो प्रॉमिस करके बदलता नहीं है। जो उसने कह दिया वो करता है। उसने बेझिझक बेखटके अपने बच्चे को वो बलि के लिए तैयार कर दिया था। बलि मतलब वेदी पे भी लिटा दिया था, कि बच्चे ने भी कितने सवाल किए होंगे। लिटा दिया था क्योंकि उससे वो प्रॉमिस दिख रहा था। उसी तरह जिस तरह पतरस को जब वो पानी पे चल रहा था, उसकी निगाहें केवल यीशु मसीह की तरफ थी कि मैं वहां देखता रहूंगा। उसका वादा है कि तू भी चल सकता है, तू चल के मेरे पास आ। उसने कहा। उसने जब तक यीशु मसीह की तरफ देखता रहा वो नहीं गिरा। और जहां उसने चिंता करी, फिक्र करी, उस मसीह पर से उसकी निगाहें हटी, वो डूबने लगा। आज परमेश्वर ने हमसे भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, बहुत सारे, लेकिन हम उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा नहीं होने देते। हम घबराने लग जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा, और हम नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, और हम नहीं बन पाते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, और वो जो कहता है करने के लिए वो हम नहीं करते हैं। इसलिए उसके प्रॉमिसेस जो हैं आज हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ ये भी कह रहा है, जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र पहना दिया जाएगा, श्वेत वस्त्र पहना दिया जाएगा, और उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा। यहाँ ये उसका प्रॉमिस है। तो हमें जीवन की पुस्तक में से हमें फोकस किस बात पर करना है कि जीवन की पुस्तक में से नाम नहीं कटे। इसके लिए हमें क्या करना है, हर एक उस चीज पर जय पानी है, जय पानी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। किससे धो लेते हैं, उस मेमने के लहू से। किस वस्त्र को, जो आज हम काम कर रहे हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत हैं। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना इजी कर दिया। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल भाई। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना इजी कर दिया कि अगर आप गुनाहगार हो, आओ माफी मांगो। परमेश्वर तुम्हारे जो अर्गवानी रंग के पाप हैं उनको वो कैसे कर देगा, हिम के समान श्वेत कर देगा। हिम के समान इतना इजी है। तो अगर आज हम अपने वस्त्रों को धोना चाहते हैं उस मेमने के लहू से, जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत हैं और हमसे हो गई हैं, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से क्षमा मांग लेनी है। उस लहू का वास्ता जो पापियों के लिए बहाया गया, वो लहू का वास्ता देके परमेश्वर से क्षमा मांग लेनी है। परमेश्वर कह देगा तुम्हारे वस्त्रों को मैंने धो दिया है। उन पापों के जो दाग थे तुम्हारी आत्मा पर लगे हुए, मैंने उसको हिम के समान श्वेत कर दिया है, हिम के समान श्वेत कर दिया है। और जो परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है, ब्लेसेड कहता है। बाइबल बताती है धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। तो हमें भी जरूरत है अपने वस्त्रों को, उस आत्मा रूपी वस्त्र को हमें धो लेना है, और उन चीजों पर हमें जय पा लेनी है जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस केवल इसी बात पर रखना है। लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए, आंखें हमारी केवल उसी प्रॉमिस पे टिकी होनी चाहिए कि जो जय पाए उसके वस्त्र को श्वेत कर दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति ना काटूंगा। तो हमारा फोकस केवल इस बात पर होना चाहिए कि जीवन की पुस्तक से हमारा नाम किसी रीति ना काटा जाए, और हमें अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो के शुद्ध कर लेना है। उन चीजों पर जय पा लेनी है। जय कौन पा सकता है, हम ही पा सकते हैं ना जय। और सहायक हमारा कौन है,
सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, उनको तू बहुत तायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। मैं नहीं जानती परमेश्वर कि उनका कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो वीक है परमेश्वर, कौन सा फेज ऐसा है खुदा जो वीक है परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। और जो भी कमी घटी खुदा बाप मैं नहीं जानती खुदा, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तू भरपूरी से देने वाला है खुदा बाप। हर एक बीमारी को उस घर से तू दूर कर दे परमेश्वर। यस जीसस। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जो इस पेज के द्वारा खुदा बाप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उसे हाँ और आमीन में पूरा कर दे खुदा बाप। जो भी उनकी इच्छाएं हैं परमेश्वर, जो भी उनके मन में चल रहा है परमेश्वर, तू उसको पूरा कर दे खुदा बाप, क्योंकि तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो भी कमी घटी है परमेश्वर, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे वो बीमारियां हो परमेश्वर, चाहे वो कोई भी चीज हो खुदा बाप, शारीरिक दुर्बलता हो, आत्मिक दुर्बलता हो परमेश्वर, नेगेटिव थॉट्स हो परमेश्वर, नींद ना आने की समस्या हो परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम खुदा जो उन्हें टेंशन देती है खुदा बाप, उनके घरों से तू दूर कर दे खुदा बाप। हम जानते हैं खुदा कि तू थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तायत के साथ देने वाला परमेश्वर है खुदा बाप। बहुत तायत के साथ आशीषें इन पर बरसने पाए परमेश्वर, ताकि ये कहने पाए परमेश्वर कि हमारा पिता हमारी ओर देखता है, सुनता है, सुधि लेता है और आशीषें देता है। यस जीसस। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए जो बीमारी हालत में है परमेश्वर, अस्पतालों में है, आईसीयू में है परमेश्वर। तेरा स्पिरिट खुदा, तेरा होली स्पिरिट इसी समय उन जगहों पे मांग लेती हूँ परमेश्वर। तेरा होली स्पिरिट उन्हें टच करने पाए परमेश्वर, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलटने पाए खुदा, और वो लोग भले चंगे हो के खुदा बाप अपने घर जाने पाए परमेश्वर, उठ के खड़े होने पाए परमेश्वर। यस जीसस। मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से हुई है खुदा बाप, तूने हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ पे की गई हैं वो परमेश्वर ने हाँ और आमीन में स्वीकार कर ली है। आप सभी को जय मसीह।